को बढ़ाया, कंप्यूटर को पार्ट को बढ़ाया, मैंने एवरीथिंग वो क्या किया, पावर कंज्यूमशन भी कम हो गया और वर्क करने की इफिशियंसी, कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, सारा चीज़ बढ़ा दिया। ये हमारा VLSIC हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी हमारा सेमीकंडक्टर का ही बना, ध्यान रखिएगा। अब जो भी है सभी सेमीकंडक्टर से ही हमारा कंप्यूटर ये चलता है, ठीक है। तो ये हमारा VLSIC हो गया। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर का साइज पोर्टेबल तो हुआ ही, साथ में हम डेटा ट्रांसफ़र करने लगे, नेटवर्किंग वगैरह एवरीथिंग हम लोग की बात करने, वहाँ कंसेप्ट आ गया था, ठीक है। तो VLSI में हमारा कंप्यूटर सही तरीके से चलने लगा, हम बहुत इस पर भरोसा हो गए, पोर्टेबिलिटी और रिलायबल भी हो गए, क्योंकि कैलकुलेशन हमको करके देने लगा, ठीक है। ये फोर्थ जनरेशन हुआ। लास्ट जो जनरेशन अभी जो चल रहा है 1985 से अप टू अभी जो हम चल रहे हैं, ये फिफ्थ जनरेशन है। 1985 से लेकर अभी तक जो भी हम जनरेशन में जी रहे हैं, ये हमारा 5वां जनरेशन है। 5वां जनरेशन का मतलब उसमें इन्वेंशन हुआ, उसी में हम डेली इन्वेंशन कुछ ना कुछ करते चले जा रहे हैं। ये हमारा फिफ्थ जनरेशन है और इस फिफ्थ जनरेशन में हम सबसे बड़ा चीज़ इन्वेंशन हुआ, सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। इस कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन और सुपर कंप्यूटर हमारे लाइफ में, हमारे एरिया में, हमारे जितने भी वर्क एरिया में सभी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जस्ट लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर लोग बहुत सा चीज़ समुद्र में काम करते हैं, सुपर कंप्यूटर ही कुछ आइडिया देता है। एयरक्राफ्ट जो बनता है ना, ये सुपर कंप्यूटर डिजाइन होता है। फैशन टेक्नोलॉजी सुपर कंप्यूटर, डॉक्टर्स आजकल जो भी लेजर ऑपरेशन जो भी चीज़ कर रहे हैं, सारा सुपर कंप्यूटर डेवलप करके आपको दे रहा है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर ये भी बताता है कि कल मौसम खराब रहेगा, कल बढ़िया रहेगा, कल परसों ये रहेगा, ठीक है। इस तरह से सुपर कंप्यूटर हमारे लाइफ में डे बाई डे वो जुड़ते चला गया और इस जनरेशन में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन के चलते ये पॉपुलर हुआ और अभी तक जो भी हम काम कर रहे हैं इस फिफ्थ जनरेशन में ही काम कर रहे हैं, ये हमारा जनरेशन चला है। अब समझिए कहाँ हम थे, बीड पर एक रड था, वहाँ पर बीड लगे हुए थे, गुड़िया मतलब मोती। उस मोती को काउंट कर कर के हम रखते थे और बताते थे कि ये आपका इतना वैल्यू हुआ। और आज कहाँ हम स्टोर 1 सेकेंड में 1 लाख कैलकुलेशन 1 सेकेंड में हम कर सकते हैं। आपको मैं 2 डिजिट का दूं कि 24 और 24 को मल्टीप्लाई कीजिए, लगेगा 2 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब समझ लीजिए 1 लाख डिजिट, 1 लाख कैलकुलेशन इन परफॉर्म इनटू द नैनो सेकेंड। 1 सेकेंड में हमारा कैलकुलेशन को ये कर देता है, कौन, हमारा कंप्यूटर, ठीक है। तो मैंने जो भी आज जनरेशन बताया ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हमारा कंप्यूटर जनरेशन में किस तरह से डेटा हमारा किस तरह से वैल्यू लेता है, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप इसको ध्यान सकेंगे, एबाकस हमारा सबसे पहला मतलब कैलकुलेटिंग डिवाइस हुआ। इन्होंने ये चीज़ बताया कि आप कैलकुलेट करके कोई भी चीज़ बता सकते हैं लेकिन स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसी से चार्ल्स बेबेज इंस्पायर हुए और उन्होंने पहला डिवाइस डेवलप किया, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और वही एनालिटिकल इंजन के डिवाइस डेवलप होने के कारण उनका नाम हुआ फादर ऑफ कंप्यूटर। धीरे धीरे ये कंप्यूटर आगे की ओर बढ़ने लगा, जनरेशन में बदल गया। वो जनरेशन 1945 से 1954 तक ये पहला जो जनरेशन आया, इसमें कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ इनियाक था। क्या था? इनियाक में हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर होता है, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में आया। इसमें हम वैक्यूम ट्यूब का यूज किए। सेकेंड जनरेशन में 1955 से ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आईसी यूज किया गया और फोर्थ जनरेशन में VLSIC। फिफ्थ जनरेशन में ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर का देन है और इस सुपर कंप्यूटर में आज हम जो भी हम नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, फैशन टेक्नोलॉजी हो या फिर इंजीनियर्स हो या डॉक्टर्स हो या कोई भी वेदर फोरकास्टिंग, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, एवरीथिंग में हमारा ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। समझ में आया? मैं आज इंट्रोडक्शन टाइप का मैं दे दिया हूँ, कल मैं इसको पूरा बताऊंगा, ठीक है ना, किस तरह से हम इसको और भी बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन कंप्यूटर की बात करते हैं। चलिए आज के लिए जय हिंद।